और शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लगातार वीडियो पे वीडियो आ रही हैं, ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ ईश्वर चाह रहे तो आपको इस वीडियो मिलती चली जा रही है इस चैनल के माध्यम से। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल यूनिक नॉलेज टाइम पर। तो ये ईडीएम जो हम आपको करवा रहे हैं, देखो सबसे पहले तो ये ईडीएम ये 2000 देखिए यहाँ पे 2023 है और यहाँ पे 2022 है। तो ये असल में 2022 वाले ईडीएम है। कौन से 2022 वाले ईडीएम है, ठीक है। तो एक इसको वन सिटिंग में बैठ के खत्म करें, करीब 35 से 36 ईडीएम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, ठीक है। लिखा है आ शॉट इन द डार्क। शॉट माने होता है जब हम लोग बैट बॉल खेलते तो वहाँ शॉट मारते, चौवा मारते हैं, चौवा हुआ मारते हैं तो उसे शॉट बोलते हैं। कि कोई चीज़ अब अंधेरे में तीर चलाना के सेंस में होता है, ठीक है। कि अंधेरे में तीर चला रहे उसका पता नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन अंधेरे में तीर चला रहे, लग गया तो अच्छा, ना लगा तो कोई बात ही नहीं। रेंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी सही। जैसे कि आप लोग अंधेरे में तीर चलाते हो, पता नहीं कि किसका कौन है किसका कौन नहीं है, लेकिन आप लोग तीर चला लेते हो, ठीक है। अब देखो ये आपका शेयर मार्केट से अच्छा है, आपको आगे जीवन में काम भी आएगा। आप बुल मार्केट और बेयर मार्केट, ठीक है। बुल मार्केट और बेयर मार्केट, देखो बुल मार्केट में चीजें के रेट होते हैं वो ऊपर बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, चीजें महंगी होती हैं, लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर तुम ये देख लें, स्टॉक मार्केट जहाँ पे चीजें अपने आप ऊपर जाए, तुम इतना समझना। और जो बियर मार्केट होता है, बियर मार्केट, उसमें चीजों के रेट नीचे आते हैं, लोग चीजों के रेट उसमें जो मार्केट होता है वो नीचे आता है कि लोग कंजम्पशन कम कर पाते हैं, ठीक है। तो बुल मार्केट में रेट ऊपर जाता है और बियर मार्केट में रेट नीचे आता है। ये स्टॉक मार्केट के टर्म में ये दो ही मार्केट होता है, एक बुल मार्केट होता है, एक बियर मार्केट होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं। देखो अब रुकना, पहले तो हम इसका थोड़ा सा कलर वलर चेंज करें यार। कलर कलर इसमें मिलता नहीं ज्यादा। देखो आप फ्यूटाइल फील्ड, देखो एक फ्यूटाइल नहीं, एक लिखा है आप फर्टाइल। फर्टाइल माने तो उपजाऊ, फील्ड माने तो खेत या क्षेत्र, यानी कि उपजाऊ जमीन के लिए होगा, तो ये नहीं है उसका। आ मार्केट वेयर कैटल इज ट्रीटेड, नहीं। या कैटल माने होता है क्या, मवेशी होता है, ये भी नहीं होगा। टू बूस्ट माने डींगे मारना, ये भी नहीं है, दिखावा करना। द मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, कहा जा रहा है कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्राइस है वो ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरे का डी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझाया था ना आपको हमने। टू शेक इन दियर शूज, अब कहा जा रहा है टू शेक इन दियर शूज माने क्या होता है। शेक माने होता है कांपना, शेक माने क्या होता है, कांपना। और शूज माने होता है जूते के अंदर यदि कांप रहे हो तो आपको बहुत डर लग रहा होगा। क्या आपको बहुत डर लग रहा होगा तभी आप कांप रहे होगे। टू बी अफ्रेड, अफ्रेड माने भी डरना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए का सही है। ए, तीसरे का ए बिल्कुल सही है। तो बी सी डी इनको ध्यान से सुनते, इनको ध्यान से देखते हैं। टू लीव नो रिमार्क, टू लीव नो रिमार्क माने कोई बात ही नहीं। एन अनप्लीजेंट सिनेरियो, ये भी नहीं। टू फेल टू अंडरस्टैंड, ये भी नहीं है, ठीक है। फेल टू अंडरस्टैंड का एक आता है, एक ईडीएम आता है, वो आता है फ्रेजल वर्ब होता है फिगर आउट। फिगर आउट माने भी कोई चीज समझना होता है, फिगर आउट, फिगर आउट माने भी कोई चीज समझना होता है, ठीक है। फिगर आउट माने क्या होता है, किसी चीज को समझना। देखो स्लैक ऑफ माने समझना क्या होता है। हम्म, ये है स्लैक ऑफ। देखो स्लैक माने कोई चीज होता है, कोई चीज अपने ऊपर से नीचे उतार देना, इस समझ में। कोई बोझा ऊपर से नीचे उतार देना, अपने माइंड से प्रेशर नीचे उतार देना, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये नहीं है। देखो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ये तब होगा, तब एक ईडीएम आता है रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि जो लाइन के अंदर एक लेखक, एक राइटर जो कहना चाहता है वो आप समझ गए हो, तब वहां आता है। टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज का प्रेशर कम कर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही, ए ऑप्शन नंबर नहीं होगा। टू मेक मोस्ट एफर्ट, नहीं। टू बी वेरी रूड, रूड माने क्या होता है, जो लोग वो होते हैं, रूड माने वो होता है जो लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं उन्हें रूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखो पिग इन अ पोक माने क्या होता है, पिग इन अ पोक, टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, अ ब्रेव मैन अमंगस्ट ऑल द कवर्ड, ठीक है।
समथिंग दैट इज बाउट विदाउट एग्जामिन, एक मिनट रुकना। हाँ, पूरा इडियम आ गया। टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, ये भी नहीं होगा। अ ब्रेव मैन अमंगस्ट ऑल द कवर्ड, ये भी नहीं होगा। टू ऑब्स्ट्रक्ट समवन्स वर्क, ऑब्स्ट्रक्ट माना होता है रुकावट डालना, इम्पीड माना रुकावट डालना भी होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें लिखा है समथिंग दैट इज बीइंग बाउट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली कहा जा रहा है। पांचवे का इसका ऑप्शन नंबर सी है, पिग इन अ पोक माने ये होता है कोई चीज को खरीद लेना बिना उसकी जांच पड़ताल करे हुए, ठीक है। समझे, अगर हमारा फोन वोन लेने जा रहे हो, पर्सनल एडवाइस दे रहे हैं, तो जांच पड़ताल करके ही खरीदा करो, ठीक है। कौन सा फोन कितना अच्छा है, इसके अंदर प्रोसेसर कैसा, और वैसे भी फोन लेते वक्त सिर्फ प्रोसेसर चेक करा करो और कुछ मत चेक करा करो। एश इन द होल, ace in the hole, to create noisy disturbance so that competitors are unable, a major a major advantage that once keeps hidden until an ideal time, uh, to attempt to the impossible, to suffer an injury on the lower body। देखो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसका कहीं ना कहीं बोला एस इन द होल माने ये है, एस माना होता है तुरुप का इक्का, यानी कि कोई एक आपके पास एडवांटेज है, उसको आप तब इस्तेमाल करोगे जब उसका सही समय आएगा। आइडियल टाइम माना होता है सही समय जब उसका आएगा। तो सिक्स का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवन था फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, यानी कि क्या है फॉर ओल्ड टाइम सेक माने है टू बी फ्रेंड विथ एन ओल्ड पर्सन बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ पास्ट। इसके मतलब है सेम, देखो फॉर ओल्ड टाइम सेक्स माने क्या होता है, सातवें का डी ऑप्शन, सातवें का डी ऑप्शन होता है, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ये है। वाटर अंडर द ब्रिज माने क्या होता है, वाटर अंडर, टू बी वेरी सिक, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस एनीमोर, द पैरानॉर्मल सेंस दैट अलाउस यू टू कम्युनिकेट विद द डेड, पैरानॉर्मल और समवन एल्स हु टेक्स द ब्लेम, नहीं। देखो वाटर अंडर द ब्रिज माने होता है कोई ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रह गया हो। तो ऑप्शन नंबर एट का बी बिल्कुल सही है, एट का बी बिल्कुल सही है। गिव कोल्ड शोल्डर माने होता है कि, देखो जब भी आप कोल्ड शोल्डर माने होता है कि जब आप किसी की बात को जब ध्यान देते हो तो अपना कान लगाते हो, अपना कंधा उसके पास ले जाते हो, तो वही होता है। जब आप किसी की बात को अनसुना करते हो, मतलब पूरे मन से नहीं सुनते हो, तो इसके लिए गिव कोल्ड शोल्डर नाम का ईडीएम यूज होता है। तो देखते कौन सा है। स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, नहीं। बी गिल्टलेस, नहीं। थिंक ओनली ऑफ वन थिंग, नहीं। इग्नोर, ये होगा इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टूवर्ड समवन, नाइन्थ का डी होगा, ठीक है, नाइन्थ का डी होगा। देखो जब भी ईडीएम पढ़ा करो तो उसमें पूरा पूरा ना पढ़ा करो। जैसे गिव कोल्ड शोल्डर हो गया, आपने एक एक अच्छा भी गिल्टी थिंग, अच्छा इग्नोर आ गया, इग्नोर वर्ड नाइन्थ का डी मार के आगे बढ़ गए। ये एक एक दो दो सेकंड बचा बचा के आगे बढ़ा करो, ठीक है। टू डूडल वंस थंब, देखो डूडल माने ये होता है कि जब आप अपने उंगली को लटों में घुमा घुमा के जो समय काटते हो उसे, उस समय को डूडल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा करो समय काटना, मतलब आप आइडली बैठो, आइडल माना होता है एक आलसी, आइडल माने आलसी होके आप बैठो, तो टू बी आइडल ये हो गया आलसी। भाई साहब जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप यही होगा अपने बालों से खेलो, जैसे लड़कियां होती है अपने बालों से खेलती रहती हैं, वैसे ही होती हैं। टू प्ले सेफ नहीं होगा, टू वेस्ट वंस रिसोर्सेस नहीं होगा, टू शो नो मर्सी नहीं। टू वेस्ट वन रिसोर्सेज से बात कर रहा हूँ, जो आपके पास एक फोन नाम का रिसोर्स दे दिया है, इस रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज करा करो, ठीक है। आर्म टू द टीथ माने ये होता है कि किसी सेना के पास लड़ने के लिए आज के टाइम के सबसे अत्याधुनिक अधिकार, अत्याधुनिक वो है, अत्याधुनिक हथियार है उसके पास, ठीक है। आर्म टू द टीथ होता है इसके मतलब। फुल्ली आर्म्ड हैविंग मैनी वेपन्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। डिफरेंट अटैकिंग टेक्निक्स, ये नहीं है। सेफ गार्ड वनसेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे, ये भी नहीं। टू हैव नो वेपन टू फाइट, ये भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। टू स्लीप लाइक अ डॉग, देखो टू स्लीप लाइक अ डॉग माने होता है एक कुत्ते के बारे में बोलते हैं, कुत्ता जिससे सोता है, एक कुत्ता जिस प्रकार से सोता है उसके सेंस में बोला जा रहा है कि वो इस हिसाब से सोता है कि जरा सी खट से आवाज हो तुरंत ही उठ जाता है।
तो समझ में आया? टू बी लेस माइंडफुल नहीं, टू स्लीप साउंडली नहीं, टू मेक वाइल्ड नॉइसिंग नहीं, टू बी इंसोमेनिक नहीं, टू लेस माइंडफुल, माइंडफुल टू स्लीप साउंडली, ठीक है, ये भी नहीं, टू बी लेस माइंडफुल ये नहीं है, टू मेक नॉइस वाइल अप्रोपोस ऑफ नेट, टू मेक अ वाइल नॉइस वाइल स्लीपिंग, टू बी इंसोमेनियक, टू स्लीप लाइक अ डॉग माने होता है टू टू स्लीप साउंडली, मतलब बहुत ध्यान से गहरी नींद में सोना। लेकिन इसकी गहरी नींद ये होती है कि मतलब कुत्ते की नींद आप समझते हो ना, जरा सी थोड़ी सी खट से आवाज हो तुरंत ही उठ जाता है। तो स्लीप लाइक अ डॉग माने क्या होता है, ये होता है, ठीक है। आप प्रपोज ऑफ नथिंग, एक मिनट रुकिए, आप प्रपोज ऑफ नथिंग, आप प्रपोज ऑफ नथिंग माने होता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड नहीं, टू बी इनरेग्ड, इनरेग्ड माने क्या होता है, आक्रोशित होना, ठीक है, गुस्से में होना, ये भी नहीं। एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल नहीं, ऑब्स्टेकल माने क्या होती है, रुकावट होती है, ठीक है। हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, तो तेरा का ऑप्शन नंबर डी सही है, तेरा का ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब किसी पुरानी चीज का कोई डिस्कशन या कोई सिचुएशन कोई रिलेशन नहीं है, बस अचानक से हो गया। आप प्रपोज ऑफ नथिंग। नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स यानी कि गले की लकड़ी होना। नेक ऑफ द वुड्स माने होता है जैसे कि हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी होना, नेबरहुड होना होता है। ऑप्शन नंबर 14 ये बिल्कुल सही है। बैरन लैंड माने होता है बंजर, बैरन माने क्या होता है, बंजर, यानी लैंड माने भूमि, बंजर भूमि। वैली, वैली माने क्या होती है, घाटी, और हाईवे माने क्या होता है आपको पता ही है, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस माने होता है टू डिटेक्ट समवन टू इन द ग्रुप ऑफ टू इज बिटरेइंग, राइडिंग इन द फ्रंट ऑफ पैसेंजर सीट ऑफ ने, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल ऑफ लॉ। 15 का डी, 15 का डी ऑप्शन सही होगा, 15 का डी। 16, टू ब्रिज द गैप माने होता है कोई कमी को भरना, टू ब्रिज द गैप माने क्या होता है, कोई कमी को भरना। 16 का है टू ब्रिज द गैप टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल माने होता है सामंजस्य बैठाना, ठीक है। टू पुश पीपल अपार्ट, टू पुश पीपल अपार्ट नहीं। मेंड अ ब्रोकन ब्रिज, मेंड माने होता है सुधार करना, बनाना। ब्रोकन ब्रिज माने बिगड़े, स्लैंडर संबंध, किसी पे आरोप लगाना, ठीक है। तो ये हो गया, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्लेंडर माने होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, कलंक लगाना होता है। हाई एंड ड्राई माने क्या होता है, हाई एंड ड्राई या अबेंडन नहीं, हाई एंड ड्राई माने होता है कभी कभार, हाई एंड ड्राई माने क्या होता है, कभी कभार। 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अबेंडन माने छोड़ देना, परप्लेक्स्ड माने चकरा जाना, फील्ड माने फेल हो जाना। अ वोल बॉल ऑफ वैक्स यानी कि एवरीथिंग, अ वोल बॉल ऑफ वैक्स, पूरी जो गे पूरी जो बॉल है वो वैक्स की बनी है। वैक्स माने क्या होता है, मोम होता है। तो ये एवरीथिंग हो गया। सैगासियस माने होता है जो सच्चा होता है, जो सच्चाई से संबंधित होता है, रिलेटेड टू ट्रुथ, उसे सैगासियस बोलते हैं, सीधे व्यक्ति को। कंप्लीट डिजास्टर, मीगर, मीगर माने क्या होता है, कम करना, कोई चीज जो कम होती है उसे मीगर बोलते हैं। मेथड टू माई माइंड मैडनेस, समवन हु प्रेडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल कैन cause damage if not kept in check, to get someone rank, to state a fact that there are no doubts or extreme or crazy action that appear meaningless but in the end are done for the good reason। मेथड टू मैडनेस, ये है आपका ऑप्शन नंबर 19 का डी बिल्कुल सही है। 19 का ऑप्शन नंबर 19 का डी बिल्कुल सही है। मेथड टू मैडनेस माने ये होता है, ये होता है, ठीक है। टू ले समवन बाय heels, praise someone, to confine somebody in position, to lay someone by the heels, to force someone for something, ठीक है, to gain support, to praise someone, to lay someone by the heels। 20, 20 का ए, 20 का ए, to confine someone in position, किसी को जेल में बांधना, किसी को जेल में ले जाना, to confine somebody in position। टू मेक वंस मार्क माने ये होता है कि अपनी छाप छोड़ देना। टू प्रूव अ पॉइंट, टू अटेन अ सक्सेस ये होता है, टू अटेन अ सक्सेस,
21 का भी अपने हिसाब छोड़ देना, ठीक है। टू बी इंडिफरेंट माना होता है उदासीन, टू मेक ए नो एफर्ट, हैव पीपल रोलिंग इन एशल। देखो एशल वो होता है जब किसी सिनेमा या थिएटर की जो बीच की जो सीढ़ियां होती है उसे एशल बोलते हैं, बीच का जो रास्ता होता है उसे एशल बोलते हैं। हैव पीपल रोलिंग इन एशल, कहा जा रहा है पीपल जो होते हैं वो सिनेमा घर की अगर सिनेमा घर पे रोल कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे, तो वो तभी होंगे जब सिनेमा में उनको बहुत ज्यादा हंसने का मौका मिला होगा। ये तभी हो सकता है, तब ये वाला ऑप्शन देखते कहाँ पे है। To use a false promise to fool people one on side, make an audience laugh uncontrollably, ये है uncontrollably, to have a dispute with someone, willing to do something immediately। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुको, ऑप्शन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 23 पे जाते हैं। टू ब्रेस्ट द टेप, टू ब्रेस्ट द टेप, देखो ब्रेस्ट माने होती है छाती, ठीक है। चेस्ट जो होता है वो और मेन की छाती को चेस्ट बोलते हैं और लेडीज की छाती को ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। टू सेट समवन माउथ माने क्या होता है चुप करना, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स माने ये भी नहीं होगा, टू ब्रिंग जॉय ये भी नहीं होगा, टू विन अ रेस, जब आपके छाते टेप माने जो नहीं होता एक पट्टी नहीं होती है कि अगर व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है वो पट्टी को जब छू लेता है तो फिर विन जीत तो रेस जीत जाता है। टू विन अ रेस ये वो वाला आइडियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गुड ग्रीफ माने क्या होता है किसी को संतावना देना होता है, ठीक है। अ डिग अ होल ये नहीं, टू बी वेरी सिस्टमेटिक नहीं, टू ट्राई समथिंग पॉसिबल नहीं, टू एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेशन हाँ तो जो संतावना, टू गुड ग्रीफ माने 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 25 टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, मतलब ये सोचो कि आपका जिगरा बाहर निकल जाए, आप इतना डर गए हो, ठीक है, तो ये होता है, इतना डर गए हो। तो टू आर्ग्यू विद समवन ये नहीं है। टू फील इमेंस पेन, इमेंस माने होता है बहुत बड़ा, इमेंस माने क्या होता है बहुत बड़ा, ये भी नहीं है। टू शो वंस रियल साइड ये भी नहीं है। टू एक्सट्रीमली सरप्राइज, आप अचानक से सरप्राइज हो गए कि आपके स्किन आप स्किन के बाहर आ गए अपना, तो आप 25 का डी बिल्कुल सही है। अपील टू सीजर, देखो अपील माने होता है याचना करना, सीजर माने होता है ये विदेश का वर्ड है, वहां पे जो सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसे सीजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सीजर बोलते हैं। तो देखते कौन सा इसमें ऑप्शन है। एन अथॉरिटी गिवन टू फॉलिश पर्सन नहीं, फुलिश पर्सन, टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम रॉन्ग पर्सन नहीं, टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी नहीं, अपील टू हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 26 का बिल्कुल डी सही है, ठीक है। 27 में रिजल्ट है, the a bite at the cherry, a wrong move, an attempt or opportunity to do something, have a leverage over someone, a dog bite, an attempt to opportunity to do something, a bite at the cherry, ये है ऑप्शन 17 का 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये देखो कुछ नए इडियम इसमें पूछे गए हैं। a bite a cherry, a bite a bite at the cherry मन होता है an attempt or opportunity to do something, 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सेव योर ब्रेथ, अपने आप को बचाना है। सेव योर ब्रेथ, देखो ब्रेथ माने होती सांसें, जो ब्रेथ लिखा है ये ब्रेथ माने होती सांसें, यानी कि सोचो जब आप सांसें बचाने वाली बात हो रही तो कितनी गंभीर समस्या है, ठीक है। टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल माने क्या होता है निरर्थक। टू होल्ड वंस एंगर, टू वर्क हार्ड, टू बी रिसेंटफुल, टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, टू मेक एन होल्ड वंस एंगर, टू वर्क हार्ड, टू बी resentful, beast of burden, save your breath, to make an effort that will be futile, to make an effort that will be futile means futile giving you to hold one's anger, to work hard your breath, to be resentful, ऑप्शन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही, ठीक है। 29 अ बीस्ट ऑफ बर्डन, अ बीस्ट ऑफ बर्डन माने क्या होता है, अ लाइबिलिटी, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, अ पर्सन हु वर्क्स हार्डली, a person who works hardly, a violent one, a cast common adrift, needs to jump off the skin, appeal to bite a cherry, save your breath, to beast of burden, an animal that carries, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, a liability, a beast of burden। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। अपने 30 पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट रुको, एक करेक्शन है,
सेव योर ब्रेथ माने जो होता है एक ऐसा एफर्ट करना जो आपका बर्बाद हो जाता है। टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 28 का ए बिल्कुल सही है। कुछ 2-3 करेक्शन है। एक मिनट गिन लेते। 29 में अ बीस्ट ऑफ बर्डन माने होता है अ बीस्ट ऑफ एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। एन एनिमल दैट कैरीज लगेज एक ऐसे जानवर जो होते हैं जो इंसान का सामान उठा उठा के ले जाते हैं, उन्हें उन्हें वो बोलते हैं एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। टू कास्ट समवन एड्रिफ्ट माने होता है किसी को छोड़ देना। कास्ट समवन एड्रिफ्ट माने होता है किसी को छोड़ देना। टू एक मिनट रुकना, पूरा पूरा ईडीएम आ जाए। हाँ आ गया पूरा ईडीएम। हम्म टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, ठीक है। किसी को छोड़ देना बिना किसी सपोर्ट के या पर्पस के। तो 30 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही। टू चेंज प्लान सडनली नहीं। कॉल समवन रिपीटेडली नहीं। टू ब्लेम समवन फॉर वन मिस्टेक नहीं। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 31 टू टेक द वेल माने क्या होता है? टू हेल्प समवन नहीं। टू टेक द वेल माने होता है नन बन जाना, यानी कि सन्यासिनी बन जाना। टू बिकम अ नन, ये ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। टू शो इंटरेस्ट नहीं। टू टू द मैनर बॉन्ड माने होता है टू द मैनर बॉन्ड माने टू हैव हाई मैनर्स नहीं। टू डू समथिंग एज तो इट इज कमिंग नेचुरली। टू द मैनर बॉर्न माने होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही कुछ टैलेंट लेके पैदा हुआ हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जन्म से अच्छा बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जन्म से अच्छा लिखते हैं। तो ये उनके लिए होता है। बी है इनका। टू बी सोफिस्टिकेटेड माने होता है सभ्य होना। टू गिव अ राइट टू समवन टू गिव अ राइट टू समवन माने होता है किसी को धोखा देना होता है, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। बी माई गेस्ट माने होता है प्लीज डू इट, कृपया करें आज्ञा दे, ये होता है। बी माई गेस्ट माने ये होता है। 33 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू हैव अ नोडिंग एक्विटेंस माने होता है, देखो एक्विटेंस माने ही वर्ड होता है थोड़ी सी जान पहचान होना। नोडिंग माने होता है सर हिलाना, मतलब किसी की जान पहचान में आप थोड़ा बहुत सर हिलाते हो ना, मतलब उसको ऐसा लगे कि आप उसको जानते हो। तो ये उस सेंस का वर्ड है। टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं। टू नेग्लेक्ट ऑल द पैरामीटर्स नहीं। नो समबडी समथिंग स्लाइटली। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द वाइज एंड वेयर फोर्स द वाइज एंड वेयर फोर्स माने होता है कारण। द वाइज एंड वेयर फोर्स माने क्या होता है? कारण। तो रीजंस ये हो गया। सरकमस्टांसेस माने परिस्थितियां। रेफरेंसेस माने नहीं। रिक्वायरमेंट माने जरूरतें। तो ये हमारे करीब, एक मिनट, ये करीब हमारे 35 ईडीएम एंड फ्रेजेस थी जो कि 2022 के सीएचएसएल में पूछी गई थी, ठीक है। 2022 के सीएचएसएल में पूछी गई थी। अगर ऊपर वाले की कृपा बनी रहेगी तो ऐसे करके आपको सारे ईडीएम फ्रेजेस मैं करा दूंगा। एंड चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल के साथ बने रहना, ठीक है, बीच में मत छोड़ना। देखो पूरी पूरी मैं वो क्या आपको इसी चैनल से तैयार करा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।